हेलो, तो देख सकते हैं ये कैरियर एसी का रिमोट है। तो आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं, सीखेंगे किस प्रकार से इसको उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन अप करने का ऑप्शन है। तो देख सकते हैं इससे हम लोग टेम्परेचर को अप कर सकते हैं अपना हिसाब से 30 तक दिया हुआ 30 डिग्री टेम्परेचर तक इससे हम लोग डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे मोड पे। तो यहाँ मोड पे देख सकते हैं अभी ऑटो मोड में सेट है। उसके बाद हम लोग आए कूल मोड दिया हुआ है, इसमें ड्राई मोड दिया हुआ, हीट मोड दिया हुआ और यहाँ पर हम लोग फाइन मोड दिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले ऑटो मोड का बात कर लेंगे, इसका क्या रोल है यहाँ पर। तो ऑटो मोड से यह है कि यह ऑटोमेटिकली रूम के टेम्परेचर के हिसाब से यह कूलिंग करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कूल मोड में। तो कूल मोड का उपयोग यह है कि हम लोग अपने से ही इसका हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हैं और हम लोग अपना हिसाब से ही कूलिंग को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ सकते हैं नीचे, इसका बाद दिया हुआ ड्राई मोड में। ड्राई मोड का इस्तेमाल हमें मानसून के वक्त यानी बरसात के वक्त किया जाता है, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए। तब जब हम लोग का चिपचिपा पसीना निकलता है या जो हम लोग गर्मी ज़्यादा, जो बरसात के कारण जो गर्मी हम लोग को मिलता है उससे में जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए हम लोग को ड्राई मोड के इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग हीट मोड में आएंगे। मेरा हीट मोड, इसका उपयोग हम लोग का सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें होगा ऑप्शन तो ये होगा, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे फाइन मोड। फाइन मोड का इस्तेमाल जब फाइन मोड में जब हम लोग डालते हैं तब यह केवल इंडोर के ब्लोअर को ही ऑन करता है, मतलब कि इंडोर का ब्लोअर फैन ही चालू होगा और कुछ चालू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये है, तो इससे केवल कंप्रेसर, ये कि इससे केवल इंडोर का फ्लोर फैन ही ऑन होगा और इससे कंप्रेसर चालू नहीं होगा, केवल फैन ही चालू होगा। उसके बाद हम लोग का फ़ैन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ़ैन दिया हुआ। फ़ैन से हम लोग को यह है कि इससे हम लोग फ़ैन का स्पीड को कम ज़्यादा लो, पहले हम लोग को इसको मोड चेंज करना होगा। फुल मोड में लेके इसको हम लोग को देखेंगे। इससे हम लोग को फ़ैन का मीडियम स्पीड, लो स्पीड, हाई स्पीड के हिसाब से अपने हिसाब से ही इसको सेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर स्विंग के लिए। तो इसका इस्तेमाल तो हम लोग जानते हैं, स्विंग मोटर जो होता है उसके उपयोग के लिए क्या जाता है। जो हम लोग इंडोर में जो ब्लोअर का जो फ्लैप होता है उसको डायरेक्शन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला ऊपर वाला बटन जो है उसका अपने हिसाब से डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो हम लोग देखेंगे इसका जो उपयोग है नीचे वाला का, इसको हम लोग मैनुअली ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली और ऊपर नीचे के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है ना, अपने से करेगा इसको करने से। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्लीप मोड में आएंगे। स्लीप मोड का इस्तेमाल यह है कि अगर हम लोग स्लीप मोड में डालते हैं तो इसमें यह फ़ायदा है कि हम लोग को हर घंटा के बाद 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी 23 में सेट किया तो 1 घंटा बाद ये ऑटोमेटिक 24 हो जाएगा, फिर 2 घंटा बाद ऑटोमेटिक 25 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि नींद में तो हम लोग कूलिंग तो बढ़ेगा तो नींद में हम लोग उठ के तो कर नहीं सकते बार बार, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि हर घंटे में 1 डिग्री ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जिससे कि हम लोग को कंफर्ट मिलेगा, ज़्यादा ठंड का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइमर में। तो टाइमर के हम लोग जानते हैं कि टाइमर यानी हम लोग का हिसाब से टाइम ही सेट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग का यूनिट चालू हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा, ये हम लोग का 24 घंटा तक दिया गया है। उसके हिसाब से ही हम लोग को यूनिट को कैसे चालू करना है उतना सेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग दाब देंगे। ठीक है, ये हम लोग को उतना हिसाब का बाद हम लोग को चालू हो जाएगा, इसे ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा आपका माई मोड। माई मोड का काम यह है कि इसमें ऑटोमेटिक हम लोग का 26 डिग्री सेट हो जाएगा। यह हम लोग का कम्फर्ट के लिए इस्तेमाल में आया। तो उसके बाद फॉलो मी, अगर रूम में हम लोग जिस जगह पे हम लोग रहेंगे यहाँ पर इसका सिंबल आ गया देख लीजिए, तो उसका हिसाब से ये टेम्परेचर सेट करके हम लोग को कूलिंग देगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा एलईडी के लिए। ठीक है, एलईडी का काम यह है कि हम लोग को इंडोर यूनिट में जो डिस्प्ले जो शो करता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसका लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग का टर्बो है। तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग किया जाता है कंप्रेसर को जल्द ही चालू करने के लिए और जल्दी ही स्पीड में कूलिंग को देने के लिए। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए नॉर्मली जो एसी जो चालू होता है वो 3 मिनट लेता ही है, और टर्बो का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जल्द ही 1 मिनट के अंदर ही हम लोग का कंप्रेसर चालू करके देता है, जिससे कि हम लोग का कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से जल्द ही हम लोग को ठंडा कर देता है। ठीक है, रूम ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को कूलिंग जल्दी मिलेगा। लेकिन इससे यह है कि इससे इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, जल्दी लोड लेके कंप्रेसर चालू होगा तो ये इलेक्ट्रिक बिल इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो बस वही है इसका फंक्शन, और बस
और कुछ जानकारी के लिए कमेंट करके बताएं। बाकी सब तो हमने बता दिया। तो आप इसके लिए आप और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।